जनपद हमीरपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आवास सहित 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन दूसरों के नाम करने का फर्जीवाड़ा सामने आने पर जिले में हड़कंप मच गया है। भूमि अभिलेख को फर्जी तरीके से कूटरचित अभिलेख बनाए जाने का आरोप है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित 13 लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला है जिसमें एफआईआर हुई अधिकारियों पर, क्या है पूरा? देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो ज़मीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस ज़मीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमज़ोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जाँच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेजों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखागार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनकी मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, राजस्व विभाग के कौन कौन कर्मचारी शामिल थे? देखिए, 2004 का जो ये प्रकरण है जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था उसमें तत्कालीन जो एसडीएम है और जो यहाँ पे लेखपाल जो उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे उन पे भी कार्रवाई की गई। थैंक यू। गाजियाबाद वेब सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। को गिरफ्तार किया है जिसमें उन्होंने काफी आतंक मचाया है। ये दिनांक 21/4/25 की घटना है। मुजफ्फरनगर के निवासी चंदेश गुप्ता जी अपने पत्नी के साथ पूर्विया एक्सप्रेस से मुरादाबाद से आ रहे थे गाजियाबाद। तो रास्ते में इनके साथ एक घटना घटित हुई। इनको इसकी जानकारी मुजफ्फरनगर में हुई। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने अपनी अटैची देखी तो वो अंदर से कटी हुई थी और इनकी ज्वेलरी काफ़ी संख्या में गायब थी। इस पर उन्होंने मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कराया। चूँकि घटना स्थल गाजियाबाद का था इसलिए मुकदमा यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के आया और यहाँ विवेचना शुरू हुई। इस घटना के अनावरण के लिए हमने सीओ डीआरपी गाजियाबाद सुरेश गुप्ता और प्रभारी निरीक्षक गाजियाबाद डीआरपी श्रीनवर्धन के साथ में इनकी टीम ने इसमें काम करना शुरू किया। टीम ने तकनीकी प्रविधियों का सहारा लेते हुए मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच के अनेक स्थानों के टावर डंप उठाए और उसमें से कुछ संदिग्ध नंबरों पर उन्होंने काम करना शुरू किया और अंत में कुछ नंबर इसमें सटीक बैठे, जिसके आधार पर इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। ये 5 लोग हैं
इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो ये है कि ये टैक्सी बुक करते हैं नई दिल्ली से और फिर वहाँ से चाहे मुरादाबाद या हापुड़ या पिलखुआ या मथुरा साइड में ये जाते हैं और ड्राइवर को छोड़ देते हैं। एक आदमी इसमें जाकर जनरल टिकट लेता है और अन्य जो इनके सदस्य हैं वो दूर से ऐसे जगहों से होकर के ट्रेन पर चढ़ते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे में ना हो। आने के बाद में अपना टारगेट फिक्स करते हैं और इसके पश्चात ये जब स्टेशन आने वाला होता है तो गेट के पास रहते हैं और जब यात्री अपना सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो एक तरह से बिल्कुल दीवार सी खड़ी कर देते हैं मानो की और आपस में ये सामान को थोड़ा सा खिसका करके और उसको काट करके निकाल देते हैं। ये टारगेट देख लेते हैं किसके पास सामान है, कौन बड़ा सुरक्षित तरीके से उसको रखे हुए है। जैसे चंदेश गुप्ता जी अपने सामान को 2 सीटें उनकी थी तो एक सीट पर दंपति बैठे हुए थे, एक सीट पर उनके 3-4 बैग और कैचियाँ रखी हुई थी। तो उसको उन्होंने सोच लिया कि इसमें कुछ न कुछ कीमती चीज़ें हैं जो उसको इतना सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं। इसमें 4 घटनाओं का जनावरण हो रहा है। एक घटना में जो चंदेश गुप्ता जी की थी उसमें लगभग 12 लाख रुपए की ज्वेलरी गई थी, वो 100% रिकवर हुई है। इसके अलावा 3 अन्य अभियोग जो इनके द्वारा पहले घटनाएं कारित की गई थी उससे संबंधित हैं, उनसे लगभग 4 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। तो कुल 16 लाख रुपए की ज्वेलरी इनसे बरामद की गई है। ये अभी खपा नहीं पाए थे, ये तो अभी इनके पास मौजूद थी, ये इसको बेच नहीं पाए थे और इसका पता लगाया जा रहा है कि ये माल कहाँ बेचते थे। अभी तो हम लोगों ने पूरी प्रतिशत इनके पास से बरामद कर ली है। ये 4 लोग, 2 इसमें हिसार के हैं, 2 भिवानी के हैं और एक सुल्तानपुरी नई दिल्ली का है। ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और घटनाएं भी गैंग बनाकर करते हैं। इसमें जो रमेश है ये गैंग लीडर है और अन्य जो सदस्य हैं जिसमें ये शमशेर है, कृष्ण कुमार है, रमेश उर्फ टीटू है, अनिल हैं और प्रवीण हैं। ये 5 लोग इसमें शामिल हैं। इनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। हाँ, पहले भी इन पे अपराधी मुकदमे रहे हैं और अपराधों का हम अभी पता कर रहे हैं कि और कौन से अपराध हैं। कुछ लोगों के ऊपर पहले से मुकदमे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां बाइक सवार और स्कूटी सवार 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मार दी। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। व्यापारी सुरेश चंद को गंभीर हालत में नोएडा हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। सीओ सिकंदराबाद और थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चार स्कूटी जी गोली किसको लगी? पापा को। आपकी क्या चीज़ें सामने आई है? सिकंदराबाद के जीवत की राहें पर अभी जानकारी मिली कि 10 शाम को 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे जो मूड रखे हुए थे और एक किराना व्यवसायी सुरेश प्रजापति उनको गोली मारी थी, तो उनके जबड़े में लगी हुई है। उनको कैलाश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी हम यहाँ के कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है परिवार के डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि वो कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में नाराज हैं इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैमिली वगैरह गांव से ज़मीन बेच करके यहाँ आ गई थी और इनका दुकान वगैरह चल रही थी। उस पर एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं और भी सारे जितने एंगल हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। चीज़ें हमारी आ गई है सर्विलांस के लिए, स्वाट के लिए और उससे कहीं पता चल जाएगा। कितनी देर में सब लगा घटना के खिलाफ? अभी तो यहाँ पे 3 थाना प्रभारी हैं, स्वाट है, सर्विलांस है।